आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन जो कि लगभग हर एक इंसान की ज़िंदगी में आता है। जब वो एक इंसान किसी रिश्ते में होता है, चाहे वो रोमांटिक रिश्ता हो सकता है, दोस्तों के साथ रिश्ता हो सकता है, फैमिली के साथ कनेक्शन हो सकती है। एक टाइम ऐसा आता है, लगता है कि यार अब रिश्ता टूटने के कगार पे है, कि अब टूट जाए रिश्ता, अब खत्म हो जाए रिश्ता। ऐसी सिचुएशन में होता है ना, कई बार हम बहुत परेशान होते हैं यार, हम बहुत कोशिश करते हैं, हम बचाने की कोशिश करते हैं, हम जान लगा रहे होते हैं कि नहीं यार हम नहीं रह पाएंगे इस इंसान के बिना। होता है ना ऐसी सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन अगर हमारी ज़िंदगी में आ गई है तो हम करें क्या, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों को भी इसकी ज़रूरत है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपके फ्रेंड्स, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके जानने वाले, उन सभी को शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके इन वीडियोज़ से। आप देख रहे हो प्रैक्टिकल फिलोसफर ऑफिशियल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एंड विजिट। अगर आपको लगता है सच में वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास एक पेड काउंसलिंग सेशन है जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप मैसेज करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, हम सभी को पता होता है कि रिलेशनशिप के जो डायमेंशंस है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और कई बार ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। अब तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, अब तो ये इंसान मेरी जिंदगी से चला जाएगा, चीजें बहुत फ्रस्ट हो जाएंगी, तो क्या किया जाए। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां पे आपको लगता है कि रिश्ता बहुत डेंजर सिचुएशन पे है, टूट जाएगा, लोग हमसे दूर हो जाएंगे या हम लोगों से दूर हो रहे हैं, तो आपको ये चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है कि क्या ये जो भी सिचुएशंस आई हुई हैं, इन सिचुएशंस में मेरा क्या रोल है, मैंने इनमें कहाँ कहाँ रोल अदा किया है। अगर मेरा रिश्ता टॉक्सिक हो गया है तो मैंने क्या रोल निभाया है, तो उस पर आपको रिफ्लेक्ट करना है कि क्या क्या चीज़ें रही हैं जो मेरी गलतियां हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता है कि हम खुद के बारे में जान सकें कि यार मैंने यहाँ गलतियाँ किया है। तो जब आप रिफ्लेक्ट करोगे, समझोगे, जानोगे कि हाँ यार सच में मेरी तरफ से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है और सामने वाले की तरफ से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें देख नहीं पाते हो ना, तो रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब भी कुछ चीज़ें होती हैं हम फाइट करने लगते हैं सामने वाले इंसान से कि तेरी ये गलती है, तूने यह गलत किया, यहाँ पे गलती हुई है, ये कर रही थी तू, ये तू कर रही है, तू ऐसी है, तू ऐसी है। ऐसा होने लगता है। जब आप रिफ्लेक्ट करते हो और खुद में अवेयर होते हो तो आपको दिखता है कि यार चीज़ें एक तरफ से नहीं हो रही होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें दोनों लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरी चीज़ है ओपन कम्युनिकेशन। जब आपने खुद में ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर लिया, सेल्फ अवेयर हो गए कि यहाँ पे हमसे प्रॉब्लम हुई है, तो याद रखिए कम्युनिकेशन इज द की ऑफ एनी रिलेशनशिप। तो कम्युनिकेट करो, ओपन कम्युनिकेट करो कि क्या चीज़ आप फील कर रहे हो, व्हाट यू आर फीलिंग। आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी सोचते हैं, ओपनली ऑनेस्टली सामने वाले इंसान से शेयर करो कि ये मैं फील कर रहा हूँ, और सामने वाले इंसान को भी ये चीज़ शेयर करने दो और उसको एक्टिवली सुनो कि उसका कंसर्न क्या है, वो क्या सोच रही है, वो क्या सोच रहा है जिस वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो जब आप ओपन कम्युनिकेशन करते हो कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो जब आप एक ऐसे सिचुएशन पे आ जाते हो ना, ठीक है यार ये प्रॉब्लम है, हमने समझ लिया, मुझे ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तो क्या इन दोनों में कोई बीच का रास्ता है जहां से हम दोनों को जो चाहिए वो चीज़ें हम निकाल सकें। और जब आप इस माइंडसेट के साथ आते हो कि यार हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बट जब हम इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि नहीं मुझे तो तुझे प्रूव करना है, यू आर रॉन्ग, मुझे तुझे प्रूव करना है, तू रॉन्ग है, तो जब हम रॉन्ग किसी और को प्रूव करने के लिए जाएंगे या किसी और पे अपनी धौंस जमाने जाएंगे तो रिश्ते टूट जाते हैं। बट अगर हम मिल करके किसी चीज को फिक्स करना चाहें तो दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसे फिक्स ना किया जा सकता हो। तीसरी चीज है सीक प्रोफेशनल हेल्प। कभी भी हेजिटेट मत करिए कि मुझे किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेनी है, मैं कैसे जाऊं अपने रिश्तों के बारे में बात करने। क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपका मे बी आपको बुखार हो गया, आप जाते हो ना डॉक्टर के पास, तो अगर आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों नहीं जाएंगे रिश्तों के डॉक्टर्स के पास। आप कपल थेरेपी ले सकते हो, कपल काउंसलिंग ले सकते हो, आप किसी मेंटोर से बात कर सकते हो जो ट्रस्टेड पर्सन, या आप किसी अपने फैमिली पर्सन से ही बात कर सकते हो। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो हमें अपना पर्सपेक्टिव दिख रहा होता है, सामने वाले इंसान को अपना पर्सपेक्टिव दिख रहा होता है। तो कोई थर्ड पर्सन जो हमसे अलग हो, वो जब देखता है तो वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में देखता है कि उसको दिखती है कि प्रॉब्लम क्या है, और आपको दिखता है कि मुझे खुद को प्रूव करना है, इन्हें खुद को प्रूव करना है। वो देख पाता है सामने वाला इंसान कि रियल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, और वो वहाँ पे सही गाइडेंस दे पाएगा कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं।
कि प्रॉब्लम तो ये है, आप लोग लड़ रहे हो अपने ईगो के बेस पे, प्रॉब्लम को तो देख ही नहीं रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करना है। और मैक्सिमम टाइम पे लड़ाइयाँ हमारी यही होती है कि हम ईगो को अपने बढ़ाने के लिए लड़ रहे होते हैं कि मेरे को मेरे हिसाब से होना चाहिए, तुम्हें मेरे हिसाब से होना चाहिए। और बंदा बोल रहा है यार जिस हिसाब से जो करना है काम तो ये है ना, इस पे फोकस करो। तो कोई थर्ड पर्सन उस पर अपना पर्सपेक्टिव रखता है और देखता है आप दोनों के पर्सपेक्टिव को, तो वो एक बहुत कॉमन सी चीज़ बता देता है जिनको अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया, मान लिया, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो कभी भी हेजिटेट मत करिए कि यार मैं कैसे बोलूँ या मैं कैसे जाऊँ बात करने किसी से। हर किसी से बात नहीं करनी है क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, लोग मज़े लेते हैं। तो कभी भी जाइए किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट के पास जाइए, वो उसका काम है, उसे पता है कि इन चीज़ों को टैकल कैसे करना है, हमें पता ही नहीं होता है। और बहुत चीज़ें हैं जानने को जिन पर मैं लगातार वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ, जहाँ पर तुम्हें एक दूसरे के पर्सपेक्टिव के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो नहीं जानोगे तो आपकी फाइट्स बहुत होने वाली हैं। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो प्रोफेशनल की हेल्प लेने में कभी भी हेजिटेट मत करिए। चौथी चीज़ है गिव स्पेस एंड टाइम। समटाइम्स क्या होता है कि आपने सामने अपने आप पे रिफ्लेक्ट कर लिया, देख लिया क्या प्रॉब्लम है, कम्युनिकेट कर लिया, थेरेपी भी ले ली, बट अभी आपको टाइम देने की ज़रूरत है। आप सोचो कि यार सब कुछ हो गया एकदम से ठीक हो जाए, नहीं होता है। स्पेस दीजिए रिश्तों को सांस लेने के लिए। कई बार हमारे इमोशंस इतने हाई होते हैं ना, हम इतने हाई इमोशंस में होते हैं, हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है। तो हमें ज़रूरी है कि हम इस टाइम पर स्पेस दे दें, एक स्टेप बैक हो जाएं, खुद को हील करने के लिए, सामने वाले इंसान को हील करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दें। इट डजेंट मीन कि आप रिलेशनशिप में गिव अप कर रहे हो, इट मीन्स कि आप टाइम दे रहे हो ताकि वो इस सिचुएशन को और बेहतर तरीके से समझ सकें और उन्हें समझ में आ सके आपके रिश्तों की अहमियत क्या है। तो कभी कभी टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार हमने रिश्तों में देखा है कि यार हमारी फाइट हो जा रही है और हम कह रहे हैं कि नहीं हम तो कम्युनिकेट करेंगे, हम तो डिस्कस करेंगे, हम तो बात करेंगे, बताओ 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 मुझे क्या प्रॉब्लम है। और इन बताओ बताओ के चक्कर में सामने वाला और फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और प्रॉब्लम हो जाती है। तो समटाइम्स जब ज़रूरत हो ना तो थोड़ा सा स्पेस देना भी ज़रूरी होता है। अब पांचवी चीज़ इसमें आती है इवेल्युएट एंड मेकिंग डिसीजंस, कि अब खुद को इवेल्युएट करना है और डिसीजन लेना है। अब हमने खुद पे भी देख लिया क्या प्रॉब्लम है, कम्युनिकेट करके देख लिया, प्रोफेशनल्स की हेल्प भी ले लिया, सामने वाले इंसान को स्पेस भी दे दिया, टाइम भी दे दिया। अब ज़रूरी है कि अब हमको डिसीजन लेना है कि इन सारी चीज़ों का रहस्य क्या निकला, इनका सीक्रेट क्या निकला हमारे पास, और इनमें अब हमें करना क्या है। क्या हम दोनों जो लोग हैं इन चीज़ों को समझ करके खुद में थोड़े थोड़े चेंजेस ला करके अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, या फिर हमारे रिश्ते में समझ में आ गया कि यार बहुत टॉक्सिक है, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, ये कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है, नहीं हो सकता है। तो मतलब जो भी सिचुएशन है हम यहाँ पर इवेल्युएट करें और यहाँ पर डिसीजन लें कि हम इस रिश्ते को क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं। अगर हमें लग गया कि यार ये तो बहुत टॉक्सिक सा चीज़ है, इसमें होना ही नहीं चाहिए, तो फिर अलग हो जाओ, मूव ऑन कर जाओ, अपनी अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जियो। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, इसे चेंज करने की ज़रूरत है, और दोनों चाहते हो चेंज करना, दोनों चाहते हो उस रिश्ते को ज़िंदा रखना, तो फिर खुद में थोड़े थोड़े चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी और लाइफ खूबसूरत हो सकती है। तो इस समय हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है कि हम डिसाइड करें कि हमने इन चीज़ों से क्या सीखा और कैसे हम इसको आगे लेकर के चलना चाहते हैं। तो अगर आपके रिश्ते टूटने के कगार पे है ना, तो सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, सेल्फ अवेयरनेस लाओ अपने अंदर, कम्युनिकेट करो, सामने वाले इंसान को थोड़ा सा स्पेस दो, टाइम दो, प्रोफेशनल की हेल्प लो, उसके बाद डिसीजन लो कि क्या करना है। ओके। और हर एक इंसान का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है। हम छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपने रिश्ते तोड़ रहे होते हैं। कई बार हमें सामने वाले इंसान की बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में ज़रूरत पता ही नहीं होता है, उसका बायोलॉजी, उसकी बॉडी किस तरह से काम कर रही होती है, वी डोंट नो, और हम उन चीज़ों पर फाइट करने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों पर मैं डिटेल में कोर्स भी लेकर के आने वाला हूँ कि क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जल्दी आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, अपनी चीज़ों को खुल के बतानी है, तो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर भी आप जाके सेशंस बुक कर सकते हो। एंड चार्जेबल है यहाँ पे, मतलब पेड सेशंस है, क्योंकि मैं टाइम दे रहा हूँ प्रॉपरली तुम्हें, तो इट्स ए पेड सेशन, तो आप ले सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, और लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। एंड अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या आप कुछ और चाहते हैं, कोई और पॉइंट हो जिस पर मुझे डिस्कस करनी चाहिए, जिस पर मुझे बात करनी चाहिए, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन कमेंट्स कि क्या किया जा सकता है और कौन से टॉपिक्स और कवर करने ज़रूरी हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।